गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर आपका वेलकम है। आज की बेटा जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। हिंदी में बात करें तो टॉपिक का नाम है अंशों का अभिदान। बेटा जरा दिमाग लगाना है इसके अंदर। कल का हमारा टॉपिक था मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, आज हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर का मतलब होता है ज्यादा, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी आवेदन। तो जब भी जैसे कोई भी कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इश्यू किए हैं उनसे ज्यादा के लिए अगर हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहलाता है। कैसे सर, हम समझे नहीं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, उसके इश्यूड शेयर हैं 5000। तो साहब कंपनी ने पब्लिक में इश्यू किए हैं, इश्यूड शेयर हैं 5000 और एट द रेट 100 रुपीज ईच। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। इंस्टॉलमेंट उसने 3 बनाई है, 3 किस्तें हैं। एप्लीकेशन पे ले रहा है वो 40, अलॉटमेंट पे ले रहा है 50 और फर्स्ट कॉल पे ले रहा है 10 रुपए। एक कंपनी है जिसके पास 5000 शेयर उसने पब्लिक में क्या किए हैं? इश्यू। और उसने कहा कि भैया जिसको भी मेरी कंपनी के शेयर चाहिए वो 40 रुपए के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में एप्लीकेशन डिपॉजिट करवा दो। देन बात 1 महीने का उसने टाइम दिया। अब जब आफ्टर 1 मंथ हमने देखा तो उसके जो अप्लाइड शेयर थे, अप्लाइड सब्सक्राइब्ड एक ही बात है, जो अप्लाइड शेयर थे यानी जिनके लिए एप्लीकेशन आया वो 8000 है। यानी कंपनी ने बेचने के लिए रखे थे 5000, खरीदार कितने के आ गए? 8000 के। अब आप ये बोलो सर 5000 होते ही कंपनी मना कर देती, तो बेटा कंपनी मना नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी ने एक टाइम स्लॉट दिया था कि भैया 1 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक जिसको भी मेरी कंपनी के शेयर चाहिए 40 रुपए के हिसाब से वो कंपनी के अकाउंट में उतने रुपए डिपॉजिट करवा दो। तो कंपनी को पता कब लगेगा? जब 1 नवंबर आएगा, यानी 30 दिन पूरे होने पे कंपनी पता करेगी कितने के लिए एप्लीकेशन आया। अब मान लो 5000 के लिए अपन एप्लीकेशन देते, 5000 के लिए ही अपने को एप्लीकेशन आता तो कंपनी की कोई दिक्कत नहीं थी, जिसने जितने मांगे उतने दे देती। इसे बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। 5000 कंपनी इश्यू करे और 4500 के लिए एप्लीकेशन आता तो ये होता मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होता? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी, कंपनी दे कितने सकती थी? 5000। खरीदार कितने के आए? 4500 के। कंपनी सबने जितना मांगा उतना दे देगी। बट अब यहां प्रॉब्लम आ गई है बेटा, क्योंकि कंपनी दे कितने सकती है? 5000। एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 8000। इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। यही क्या है बेटा? अंशों का अधिविदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जब ऐसा केस होता है तो उसका सर सॉल्यूशन क्या है? उसका सर सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। या तो अपन ये कहते हैं कि भैया जो शुरू में पहले 5000 आए उनको देंगे, आगे 3000 को हम कुछ नहीं देंगे, तो उसका लॉस है। क्या? कि दोबारा से वो आपकी कंपनी के शेयर परचेज नहीं करेगा। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्ची है सिमरन, उस सिमरन ने क्या किया? 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डिपॉजिट करवाया। कितने शेयर के लिए? 1000 शेयर के लिए। और मैं इसको कहूं कि बेटा अभी 1000 मत ले, ऐसा कर तू अभी 700 शेयर ले ले, बाद में और कंपनी जब इश्यू करे तो और खरीद लेना। तो ये तो सिस्टम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी ऐसा कब करना पड़ेगा हमें? 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, नॉर्मल, मिनिमम, ओवर। ये कब करना पड़ेगा? जितने मांगे उससे कम शेयर कब देने पड़ेंगे? जब नॉर्मल होगा तब, मिनिमम होगा तब, या ओवर होगा तब? ओवर होगा तब। क्यों? नॉर्मल में जितने मांगे उतने दे सकते हैं, मिनिमम में भी जितने मांगे उतने दे सकते हैं, लेकिन ओवर जितने मांगे उतने नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी 5000 दे सकती है, खरीदार कितने के आ गए? 8000 के। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कंपनी से 3000 शेयर का एप्लीकेशन डिपॉजिट करवाया, कंपनी मुझे कहेगी यार एक बार 2000 शेयर ले ले,
तो कुछ मांगे उससे कुछ कम देगी तभी सबको कुछ कुछ शेयर मिलेगा। और इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन यानी जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उस कंडीशन में जो हम मांगे उससे कुछ कम शेयर देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब है मांगे उससे कुछ कम, मांगे उससे कुछ कम शेयर देना प्रो राटा बेसिस कहलाता है। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि हमने जो शेयर इश्यू किए वो प्रो राटा बेसिस पे किए, तो आप दिमाग लगा लेना प्रो राटा बेसिस का मतलब है जितने मांगे उतने नहीं मिले, उससे कम मिले। अरे आ गई क्या बात समझ में? और कम क्यों मिले इसका रीजन, सबने जितने मांगे उतने दे दो, कंपनी को 8000 चाहिए, जबकि कंपनी एक बार शेयर इश्यू कर देती है उसके 1 साल बाद में शेयर इश्यू कर सकती है। कितने साल बाद में? एक। ऐसा नहीं है कि 5000 इश्यू किए 8000 के लिए तो ले रहे 3000 और दे दे यार क्या फर्क पड़ रहा है ना, 5 ही दे पाएगी उस टाइम। तो फिर उस कंडीशन में सब राजी रहें, खुश रहें। इसके लिए जो शेयर अलॉटमेंट होता है वो किस बेस पे होता है? प्रो राटा बेसिस पे। तो प्रो राटा बेसिस क्या है, ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? एक और होती है इसमें, एक और पॉइंट होता है। प्रो राटा बेसिस को हिंदी में बोलते हैं यथानुपात बंटन। यथानुपात बंटन भी कब होगा या प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट कब होता है? जब आप क्या करते हैं, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उस कंडीशन में, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उस कंडीशन में आप जो शेयर देते हैं वो मांगे उससे कुछ कम शेयर देते हैं, इसी क्या बोला जाता है? प्रो राटा बेसिस। क्या बोला जाता है? प्रो राटा बेसिस। आ गई बेटा बात समझ में? एक और आपके पास में टॉपिक आता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसे हिंदी में बोला जाता है आधिक्य आवेदन राशि। आधिक्य आवेदन राशि ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन में ही आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 पॉइंट आते हैं, फर्स्ट ईयरा और सेकंड ईयरा। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या है बेटा, इस पे दिमाग लगाना। इधर सुनो, कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर इश्यू किए थे? तो कंपनी ने ये बोला था जिसको शेयर चाहिए वो 5000 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा डिपॉजिट करवा दो। सही बात है या गलत है? सही है। मुझे शेयर चाहिए, मुझे जमा कराना है, तुम्हें चाहिए, तुम्हें जमा करवाने हैं। एक शेयर के कितने रुपए डिपॉजिट करवाने हैं? 40 रुपए। कंपनी ने टाइम कितने महीने का दिया? 1 महीने का। 1 महीने बाद जब कंपनी ने देखा तो कंपनी के पास कितने शेयरों का एप्लीकेशन आया हुआ है? 8000 का। इट मींस कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हो गया, कंपनी को जो पैसा एप्लीकेशन का रिसीव हुआ वो 5000 का हुआ या 8000 का हुआ? 8000 का। जबकि कंपनी शेयर कितने दे सकती है? 5000। तो बताओ एक्सिस पैसा कितनों का आ गया? आ गया। वो जो 3000 शेयर का एक्सिस पैसा आया वो हर शेयर का 100 रुपए एक्सिस आया है या 40 रुपए एक्सिस आया है? 40 रुपए एक्सिस आया है, क्योंकि जिसको भी शेयर चाहिए होंगे उन्होंने 100 रुपए डिपॉजिट नहीं करवाए होंगे। कितने करवाए होंगे? 40। तो जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है वो कितनी आ गई? 3000 शेयर इंटू 40 बराबर 1,20,000 रुपए क्या हो गए हैं बेटा? एक्सिस एप्लीकेशन मनी हो गई है। क्या हो गई है बेटा? एक्सिस एप्लीकेशन मनी हो गई है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसका क्या कर सकते हैं? इसका एडजस्टमेंट क्या है? इसका समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट क्या है? तो इसके 2 रास्ते हैं हमारे पास। कितने रास्ते हैं? 2। या तो इसको हम रिफंड कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं? रिफंड, या हम इसको यूज ले सकते हैं। कैसे सर? मैं समझाता हूं।